नमस्ते। चलिए आज चलते हैं इतिहास के पन्नों में एक ऐसी जबरदस्त टक्कर को देखने जहां एक तरफ थी सेंट्रल एशिया से आई एक बेरोक टोक ताकत और दूसरी तरफ भारत का एक सबसे महान साम्राज्य। ये वो कहानी है जिसने सच मानिए इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दी। ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसने न जाने कितने साम्राज्यों की किस्मत लिखी है। और जब बात आती है ताकतवर गुप्त साम्राज्य की, तो उनके लिए इसका जवाब बहुत ही भयानक था। तो चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, हमारी ये पूरी कहानी सिर्फ एक जगह से आती है, एक कमाल के सोर्स से, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ शिलालेख। सोचिए, एक पत्थर पर लिखा पुराना लेख, और वो हमें हुणों के आने से लेकर गुप्त साम्राज्य के गिरने तक की पूरी कहानी बताता है, एक बिल्कुल अलग नजरिए से। तो फिर देर किस बात की, आइए इसके राज खोलते हैं। तो सबसे पहले कहानी के जो मुख्य किरदार हैं उनसे मिलना तो बनता है। ये वो लोग थे जिन्होंने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। ये थे हूण। अब हमारा जो सोर्स है ना, वो बिल्कुल सीधी बात करता है, कोई लाग लपेट नहीं। वो हूणों को कहता है एक बर्बर जाति। ये एक ऐसा लेबल है जिसमें डर और एक तरह का पूर्वाग्रह दोनों की झलक मिलती है, जो हमें उस जमाने में गुप्तों के नजरिए की एक गहरी समझ देता है। ये जो शब्द है बर्बर जाति, ये सिर्फ हुणों के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि उस वक्त के बसे बसाए साम्राज्य बाहर से आने वालों को कैसे देखते थे। ये सिर्फ एक डिटेल नहीं थी, ये एक जजमेंट था, एक फैसला था जो उस दौर के कल्चरल टकराव को दिखाता है। लेकिन इन तथाकथित बर्बर लोगों का सामना आखिर हुआ किससे? उनका सामना हुआ ताकतवर गुप्त साम्राज्य से। और शुरुआत में तो ये साम्राज्य एक ऐसी दीवार जैसा लग रहा था जिसे तोड़ पाना नामुमकिन था। ये जो टाइमलाइन है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक जबरदस्त लड़ाई की। दशकों तक, मतलब कई सालों तक गुप्त डटे रहे। कुमारगुप्त ने पहला हमला नाकाम किया, उनके बाद आए स्कंदगुप्त, उन्होंने भी हूणों को खदेड़ दिया। ऐसा लगने लगा था कि भाई गुप्तों की ये दीवार तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। पर कहानी में एक मोड़ आया। हर साम्राज्य की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। गुप्तों के लिए ये वो पल था जब उनकी अंदरूनी कमजोरी ने बाहरी खतरे के लिए दरवाजा खोल दिया, और हूणों को वो दरार मिल ही गई जिसका वो दशकों से इंतजार कर रहे थे। बस ये एक लाइन इसी में पूरी कहानी का निचोड़ है। मतलब हूणों की कामयाबी का राज उनकी अपनी ताकत में उतरा नहीं था, जितना कि गुप्त साम्राज्य की अंदरूनी कमजोरी में था। जैसे ही लीडरशिप कमजोर पड़ी, बस समझ लीजिए साम्राज्य के दरवाजे हमलावरों के लिए खुल गए। और एक बार जब वो अंदर आ गए तो फिर उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। उन्होंने पूरे उत्तर भारत में अपना दबदबा बना लिया, एक नए दौर की शुरुआत की, और उस इलाके के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो जब हूणों का राज आया तो वो था कैसा? हमारा सोर्स हमें उनके दो सबसे मशहूर शासकों के जरिए एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास दिखाता है। मतलब लीडरशिप में जमीन आसमान का फर्क देखिए। एक तरफ थे तोरमाण, जिन्हें कहा गया सबसे काबिल शासक, शायद वो राज का चलाने में माहिर होंगे। और फिर दूसरी तरफ मेहरकुल, जिन्हें कहा गया सबसे असंस्कृत। सोचिए, एक ही खानदान और दो इतने अलग अलग, एकदम उल्टे किरदार। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चला। पहली बात, हूण सेंट्रल एशिया से आई एक बहुत बड़ी ताकत थे। दूसरी, शुरू में कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे मजबूत गुप्त राजाओं ने उन्हें रोके रखा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब गुप्त साम्राज्य अंदर से कमजोर हुआ, और यही हूणों के लिए मौका बन गया। इसके बाद उन्होंने नॉर्थ इंडिया पर अपना दबदबा कायम कर लिया। और हाँ, उनकी जो पहचान बनी वो दो एकदम अलग तरह के राजाओं से बनी। एक सबसे काबिल तोरमाण और दूसरा असंस्कृत मिहिरकुल। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। तोरमाण और मिहिरकुल के बारे में हम आज जो भी जानते हैं वो उस इतिहास से जानते हैं जो किसी और ने लिखा था। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास आखिर लिखता कौन है, और वो किसे और किस तरह से याद रखता है, काबिल को या असंस्कृत को?